वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों क्या बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी जो नीचे हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें क्या ढूंढना होता है। सबसे पहली बात, जो हमारा इक्वेशन होगा उसकी पावर 2 होगी। ठीक है, वेरिएबल की पावर 2 होगी और उसमें जो है एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये जो हमारा इक्वेशन है गिवन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करके इसको हम इस तरीके से खोल देंगे। ठीक है, तो देखो x+1 का होल स्क्वायर है ये, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ए ये है, बी ये है, तो x इंटू बी यानी कि 1। ठीक है, जो हमारा ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू, हमने इक्वल टू लगा लिया। उसके बाद 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, और 2 इंटू माइनस 3 -6। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, देखो 2 एकम 2, 2 गुनी एक्स 2x आ जाएगा, फिर इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो 2x है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये देखो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 2x। और ये जो इस तरफ 6 है इसको भी हम राइट साइड ले आएंगे। राइट साइड आते ही ये जो नेगेटिव 6 है ये पॉजिटिव 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 आ गया, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब इसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का है, ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा। फिर देखो यहाँ पर प्लस 1 और 6 है प्लस, तो 6 और प्लस 1 7 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2x तो आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, अगर हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि इसकी पावर 2 होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पर 2, और दूसरी कंडीशन क्या थी, इसमें जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है इसमें हमारी डिग्री कितनी है 2, और सिंगल एक वेरिएबल भी है, इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक है, ये लाइन हम लास्ट में लिख देंगे। देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया फर्स्ट का, अब चलो करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये चीज़ हमें सेकंड में दिया है। तो इसको देखो बच्चों, हम कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। तो पहले मैं इसको इधर लिख देता हूँ सेम टू सेम ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6, और -2 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा पहली बात, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, ये जो -6 है और जो प्लस 2x है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये तो -2 है, x है ही इस तरफ, इसके बाद ये जो 2x है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये -2x आ गया। ठीक है, और इस -6 था इसको हम जब राइट साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव 6 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर -2x और -2x क्या हो जाएगा बच्चों 4x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4x, और साइन किसका आएगा नेगेटिव का ही। फिर यहाँ पे +6 इक्वल टू 0, तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसमें एक सिंगल वेरिएबल हो जो कि x और x है, और इसकी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, और जो कि यहाँ पर है भी 2, तो इसीलिए ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम वही चीज़, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 हैव डिग्री 2, जो इसकी डिग्री है वो 2 है, और सिंगल भी है साथ में, यानी कि सिंगल वेरिएबल भी है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो मैंने अभी आपको समझाया था हिंदी में उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है,
और ये चीज़ आपको भी ज़रूर लिखना है। अब देखो बच्चों, हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आया होगा। चलो करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है थर्ड पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखोगे बच्चों तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो हम बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरा है x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से, और जो यहाँ पर x माइनस 1 है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 से। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, चलो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, जो पहली टर्म है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। जो ये पहली टर्म है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, चलो मैं बताता हूँ, करो मत, बस लिख लो। देखो x इंटू ये जो पहली टर्म है इसको इससे लिख लो, x प्लस 1 लिख लिया। इसके बाद फिर दूसरी टर्म फिर इसके साथ लिख लो, दूसरी टर्म, और ये आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये पहली टर्म इस पूरे के साथ लिख लिया, पहली टर्म इंटू पूरा, फिर दूसरा टर्म और इंटू फिर से पूरा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये लिखने के बाद इक्वल टू इस तरफ भी सेम ऐसे जो पहली टर्म है इसके साथ ये दोनों लिख लो। तो क्या है, x इंटू में x प्लस 3 लिख लिया, उसके बाद माइनस का साइन तो -1, फिर 1 के साथ भी इन दोनों को लिख लो x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया है मैंने। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, फिर -2 को 1 से करेंगे तो -2 इक्वल टू x को जब x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर जब x को 3 से करेंगे तो 3x। ठीक है, फिर -1 को x से करेंगे तो -x आ गया, और जब -1 को +3 से करेंगे तो -3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया मैंने क्या कैसे मल्टीप्लाई किया है। अब देखो जो ये एक्स स्क्वायर है इसको मैं राइट साइड ले आऊँगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये 3x और ये -x और ये 3 है, इन चारों को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा। ठीक है, तो देखो ये सब लेफ्ट साइड ले आता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस x -2x -2, ये तो मैंने अभी इसी को नीचे लिख लिया। ठीक है, अभी सभी को मैं इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पे प्लस में इस तरफ आके -x स्क्वायर, प्लस में इस तरफ आके -3x, ये माइनस में इस तरफ आके +x, ये माइनस में इस तरफ आके +3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में डिलीट हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। ये +x है, ये भी +x है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2x हो गया। ठीक है, तो क्या होगा 2x। इसके बाद देखो यहाँ पर -2x है तो -2x मैंने नीचे उतार लिया। अब देखो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है, तो -2 में 3 जाएगा तो +1 बचेगा, +1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ये बचा यहाँ तक। ठीक है, हमने क्या क्या बच्चों, देखो x से x को डिलीट कर दिया। ठीक है, 2x और x और यहाँ पर x को हमने ऐड कर दिया, और साथ में बच्चों हमारा यहाँ पर -3x भी है, तो मैं इसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल रहा था। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, -3x + 2x जाएगा तो -x बच जाएगा, और यहाँ पर -2x है और +1 इक्वल टू 0। अब देखो -x + -2x आए तो क्या बचेगा, -3x + 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो बच्चों देखो जब भी हमें प्रूफ करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम क्या चेक करते थे, जो वेरिएबल आएगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि ये सिंगल वेरिएबल है, पर यहाँ पर पावर इसकी 2 नहीं है। जब भी बच्चों आपको ध्यान रखने की पावर 2 नहीं होगी तो किसी भी हालत में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखोगे उसे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 नहीं है, इसीलिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, -3x + 1 इक्वल टू 0। ये जो हमारा लास्ट में आया था इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 डिग्री नहीं है, यानी कि यहाँ पर पावर 2 नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो गया फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, x - 3 × 2x + 1 इक्वल टू x × x + 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें भी हम कोई भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें इसकी जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई को कर देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x इंटू ये पूरा 2x + 1 -3, ये माइनस है बच्चों। ठीक है, -3 इंटू, अब -3 को भी इस पूरे के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 2x + 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों इस तरफ तो एक ही है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू x + 5। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ लिख लिया है। ठीक है, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x क्या हो जाएगा,
2x², 2x इंटू 1 यानी कि x आ जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, प्लस 3 इंटू 1 -3, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 इंटू 1 और 3 माइनस में, तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ गया, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 है यहाँ पर, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स 5x। अब इन दोनों को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और ये x को हम ले आएंगे यहाँ पर, तो -x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर आके माइनस में आ गया, ठीक है। फिर प्लस x, और इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो -5x, फिर -6x, फिर प्लस यहाँ पर -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम, 2x² में से x² चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, x² पॉजिटिव क्योंकि ये बड़ा है, फिर प्लस यहाँ पर देखो 6x है और 5x है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा 11x, ठीक है। 11x में से 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा -10x, ठीक है, तो -10x आ गया, फिर प्लस माइनस -3 इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x² -10x -3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बच्चों हमारा क्या था कंडीशन, पहली बात तो उसमें 2 की पावर आनी चाहिए जो कि आ रही है, और दूसरी बात उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा इक्वेशन था गिवन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिख दें x² -10x -3 इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल, हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका जो डिग्री है वो 2 है और इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आई होप आपको ये 4th पार्ट भी आया होगा समझ। अब चलो करते हैं इसका हम 5th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में भी हम बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसे अभी हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में वैसे ही, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ बिना लिखे। 2x को हम इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x², फिर 2x इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 2 जा 6x, ठीक है। इसी तरीके से फिर -1 को x से करेंगे तो -x, फिर -1 को -3 से करेंगे तो +3 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस आ गया, इक्वल टू अब x को हम x -1 से करेंगे पहले, तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा x², ठीक है। उसके बाद x इंटू -1 करेंगे तो -x, फिर प्लस 5 इंटू एक्स -1 करेंगे तो 5x, उसके बाद 5 इंटू -1 करेंगे तो -5, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर 2x² -6x -x +3, फिर ये इस तरफ आएगा -x² प्लस x, ये नेगेटिव था इस तरफ आके पॉजिटिव, फिर माइनस ये 5x था इस तरफ आके -5x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर -5 था, यहाँ पर आके +5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा, इक्वल टू 0, यानी कि जो हमने जितना इधर था उसको हम सबने लेफ्ट साइड लिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड लाने के बाद यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर भी x² है, तो 2x में से x² चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों x², फिर यहाँ पर देखो 6x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो सबसे पहले देखो ये -6x और -5x जुड़ जाएगा आपस में, ये दोनों जुड़ने के बाद 6 और 5 11x हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया -11x। उसके बाद देखो ये एक x था और ये भी एक x था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कट जाएगा तो ये आपस में डिलीट हो गया। इसके बाद ये 3 है और ये 5 है, 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बचा x² -11x + 8 इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कंडीशन था, पहली बात तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होते ही हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x² -11x + 8 इक्वल टू 0। इसके पास डिग्री 2 की है और साथ में एक सिंगल वेरिएबल भी है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद चलो अब करते हैं हम इसका 6th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं हम 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, तो ऐसे ही लिख देंगे x² + 3x + 1, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो a² यानी कि x² + b² यानी कि 4 2 का स्क्वायर जो कि 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर -2ab 2 × x × 2, ठीक है, ये आ गया हमारा 2ab। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो x² + 3x + 1 माइनस x², देखो ये पॉजिटिव था इस तरफ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव x²,
इसके बाद ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4, इस तरफ ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस आ गया, 2 2 ज़ा 4 4x, ठीक है, और इक्वल टू 0। यानी कि जितनी भी चीज़ था इसको हमने लेफ्ट साइड ले आया। लेफ्ट साइड ले आने के बाद एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 3x है, ये 4x है, 4x में से 3x चला जाएगा तो एक x बचेगा, तो यहाँ पर x आ गया। उसके बाद -4 में से 1 चला जाएगा तो -3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा बच्चों क्या बच गया। सो बच्चों यहाँ पर देखो हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या 3x था, ये 4x था, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद 7x आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या आ गया, 7x - 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आते आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 की पावर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और इसकी पावर जो है वो 2 नहीं है, तो 2 नहीं होती ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे। सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 7x - 3 इक्वल टू 0। इसके पास 2 की डिग्री नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको 6th पार्ट भी आया होगा समझ। चलो अब करते हैं हम इसका 7th पार्ट। सो बच्चों हमारा 7th पार्ट क्या है, x+2 का होल क्यूब। यहाँ पर क्यूब आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 2x × x² - 1। सो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्यूब का ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। पहले क्या है, ए क्यूब, ए क्या है यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आ गया x3, ठीक है। फिर प्लस बी क्यूब, बी क्या है 2, तो 2 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद प्लस 3a²b, 3 क्या है फॉर्मूले में 3, फिर ए क्या है x, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी, बी क्या है 2, तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 × ए, बी का स्क्वायर, ए क्या है x, ठीक है, और बी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये करने के बाद हमने इसको जो है इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया, इक्वल टू 2x × x² - 1, ये लिख लिया बच्चों। ये लिखने के बाद अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ प्लस 2 × 2 × 2 यानी कि 2 3 बार है, इस तरीके से 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, 8 प्लस x² 3x² × 2 यानी कि 6x² आ गया, 6x² प्लस 3 × x यानी कि 3x, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12x आ गया, इक्वल टू 2x × x²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x³, देखो x और x² से मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर बढ़ जाएगी, 2x³, तो 2x³ फिर माइनस 2 × x क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, x² + 8 + 6x² + 12x - 2x³, ये माइनस में है, इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा, प्लस 2x = 0, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड लिया है। सो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्यूब है, ऊपर क्यूब है तो नीचे भी क्यूब है, मैंने आप गलती से स्क्वायर लिख दिया था। ये क्यूब है, ये भी बच्चों 2x³ है, तो x को 2x³ में से माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x³, तो यहाँ पर क्या बचा x³। फिर देखो ये 8 है और कोई है ही नहीं सिंगल वेरिएबल, तो 8 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया प्लस 6x² प्लस 12x और प्लस 2x 14x, 14x आ गया, ठीक है। फिर प्लस 8 जो कि हमारा ये था प्लस 8 = 0, ये आ गया हमारा लास्ट में। अब देखो इसमें डिग्री तो है 3 है, ठीक है, और वेरिएबल भी सिंगल है, पर हमें क्या चाहिए था 2 डिग्री चाहिए था, जिसके कारण ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इक्वेशन हैव डिग्री 3, यानी कि इस इक्वेशन में डिग्री 3 है, हमें चाहिए था 2, इसीलिए हैंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री चाहिए थे 2 पर इसमें है 3, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों 7th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो अब करते हैं हम इसका 8th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं हम इसका 8th पार्ट। देखो बच्चों इसमें क्या है, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का क्यूब। देखो इसमें भी क्यूब आ गया, मैंने पीछे क्यूब वाला फॉर्मूला लिखा था उसका जरूर यूज़ करना, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ,
यहाँ पर बच्चों मैंने एक बार और इसी फॉर्मूले को लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखो सेम ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर a क्यूब है, a यहाँ पर x है तो x का क्यूब हो गया, ठीक है। इसके बाद b क्यूब, b क्या है 2, तो माइनस b का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, b यानी कि 2 है तो 2 का क्यूब हो गया। फिर माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या है हमारा x तो x का स्क्वायर, फिर b है इंटू में, b क्या है हमारा -2 तो -2 कर दिया हमने इंटू में। फिर उसके बाद प्लस में क्या है बच्चों 3, उसके बाद a क्या है हमारा x, उसके बाद b का स्क्वायर, b क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 8, उसके बाद माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 3x, और ये पहले ही स्क्वायर हो रहा है तो 3x² आ गया, ठीक है। फिर माइनस 3x² इंटू में -2 जब होगा तो 6 आएगा, 6x² पर ये आएगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 3x इंटू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 12x आने के बाद अब हम इन सभी को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस ये इस तरफ आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब को मैंने यहाँ पर लिखा है माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये माइनस में 8 इस तरफ आके क्या आ जाएगा, देखो ये जो 1 2 3 है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये राइट साइड है इस तरफ लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में तो +8 आ गया, ये पॉजिटिव है इस तरफ लेके आऊँगा तो नेगेटिव 6x² आ गया, ये पॉजिटिव है इस तरफ लेके आऊँगा तो नेगेटिव 12x आ गया, ठीक है। और इक्वल टू में 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब बच्चों देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, और ये डिलीट होते ही यहाँ पर जो 4x² है और जो 6x² है, सो बच्चों यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी, क्या मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पर -3ab² था, -3a² हो गया हमने, तो ये जो माइनस साइन से मैंने यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दिया जो कि नहीं होगा, यहाँ पर हम माइनस साइन लेंगे ही नहीं 2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ b लेना है हमें, माइनस का साइन नहीं लेंगे, तो 3 2 6 माइनस 6x² आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा -6x², और जब ये माइनस इस तरफ आएगा तो ये +6x² हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने मिस्टेक कर दी थी जो कि आपको ध्यान रखना है। सो बच्चों यहाँ पर देखो फिर -4x² में से 6x² को जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 2x², फिर ये -x प्लस 1 और +8 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा 9, और ये जब -x और -12x जुड़ जाएगा तो बचेगा -13x आ गया। उसके बाद 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गया 2x² -13x + 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। और ये आते ही हमारा बच्चों कंडीशन हो जाता है सेटिस्फाई, क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर लाना होता है जो कि स्क्वायर आ गया, ठीक है, और साथ में एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो बच्चों तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये 2 डिग्री के साथ है और साथ ही सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कर लिया है कंप्लीट इस 8th पार्ट के साथ। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको आज की क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको कोई भी डाउट है कि मैंने कहाँ पर कौन सी वैल्यू कैसे पुट कर दी तो आप कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।